स्पीशीज आर नोन एज आयंस। तो आयंस जो है आपके चार्ज स्पीशीज होते हैं। अब चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। द टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोई एटम लूज या गेन कर सकता है टू गेट स्टेट। अमोनियम इज NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस। Hello my lovely protons army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा। आज हम उमंग सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आयंस, वैलेंसी और केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, तो ये सेशन को टिल दी एंड जरूर देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो मुझे इस पर्टिकुलर चैनल पे, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। चलो, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन विद अ डोज ऑफ मोटिवेशन व्हिच इज सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स repeated day in and day out. So how do you actually become successful? With consistency, putting in small efforts every day. ठीक है, चलो let's start with the formation of ions कि भाई ions कैसे बनते हैं। Now ions are either formed by loss of electron या फिर gain of electron। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें आपको दी गई हैं। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम कैटायन कहते हैं, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम एनायन कहते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो बेसिकली कैटायंस में आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, एनायंस में आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ आयंस आर फॉर्म्ड। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज के सेशन में जो हम केमिकल फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं, उससे पहले सिंबल वैलेंसी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर आयंस। द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। तो आयंस जो है आपके चार्ज स्पीशीज होते हैं। अब चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, सो इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव चार्ज ऑल्सो। पॉजिटिव इज योर कैटायन, negative is your anion। ठीक है, now ions may consist of a single charged atom or a group of atoms that have a net charge। तो ions एक तो आपके सिंपल ions हो सकते हैं कि एक सिंगल एटम में आपका चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स में अगर चार्ज है तो उसे हम पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूं सल्फेट, ठीक है, सल्फेट में देखो S भी है O भी है, तो दो एटम्स है और कंबाइंड इस पे चार्ज कितना है 2-। ठीक है, तो ये आपका पॉली एटॉमिक आयन हो गया। सिमिलरली दिस इज योर नाइट्रेट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली N भी है O भी है, सो दिस इज योर नाइट्रेट आयन। देन यू हैव फॉस्फेट, तो इसमें आपका P भी है O भी है, सो अगेन टू डिफरेंट एटम्स आर देयर एंड उसमें कंबाइंड PO4 में टोटल चार्ज कितना है 3- है, सो दैट इज योर अनदर पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक तो हम पढ़ेंगे और डिटेल में अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो बेसिकली एटॉमिक नंबर जो होता है फॉर अ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं सोडियम के बारे में बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, और एटॉमिक नंबर से ही वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 2n² रूल पढ़ेंगे व्हिच इज बोर-ब्यूरी स्कीम। ठीक है, सो फॉर नाउ यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भाई 11 एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1। अब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करेगा, दैट इज द क्वेश्चन व्हिच कम्स हियर, राइट। सो कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन इसलिए करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए या उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो दैट इज 2,8,1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या फॉर्म करेगा Na+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8। सिमिलरली क्लोरीन के बारे में बोलूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
2,8,7 ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2n² रूल से आया है, जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि मैम वी डोंट नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट वी विल कवर इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनीवेज, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करके Cl- बना दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,8, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी स्टेबल, दिस विल फॉर्म क्लोराइड आयन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका होता है आयन फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इज वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जो कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी होती है एलिमेंट की वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, द टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोई एटम लूज या गेन कर सकता है टू गेट स्टेबल, तो उसे हम वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी जब भी आप मेंशन करोगे उसमें चार्ज नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं सोडियम, तो सोडियम की वैलेंसी है 1, क्लोरीन इसकी वैलेंसी कितनी है 1, मैग्नीशियम बोलूं तो इसकी वैलेंसी है 2, क्योंकि ये जो बेसिकली है पॉसिबिलिटी होती है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स वो एटम लूज या गेन कर लेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ये आपका एनसीईआरटी में स्निप दिया हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 9th के पर्सपेक्टिव से नहीं, 10th में जब आप जाओगे केमिकल इक्वेशन बनाओगे तो बेसिक तो पहले यही आना चाहिए कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख रहे हो, सिंबल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको कैटायंस दिए गए हैं, एनायंस है, वहां पे भी एनायंस है। सो सोडियम इज Na+, पोटेशियम इज K+, सिल्वर इज Ag+। अपार्ट फ्रॉम दैट copper is also showing you can say +1 +2 both, ठीक है। then you have magnesium, calcium, zinc, iron जो है iron shows again 2 valency, यहाँ पे मैं चार्ज मेंशन कर रही हूँ, और यू कैन से आयरन की वैलेंसी है 2 या 3, एल्यूमिनियम इज Al3+, हाइड्रोजन H+, जब वो मेटल हाइड्राइड बनाता है तो H-, क्लोराइड इज Cl-, ब्रोमाइड इज Br-, आयोडाइड इज I-, ऑक्साइड इज O2-, सल्फाइड इज S2-, नाइट्राइड इज N3-, ठीक है। अमोनियम इज NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, बाइकार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट CO3-2-, सल्फाइट SO3-2-, सल्फेट SO4-2-, और फॉस्फेट आपका कितना है PO4-3-, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स आप देखोगे कि जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी मतलब कि एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं कॉपर का, ठीक है, वो 2 वैलेंसी शो करता है 1 और 2, तो केमिकल फॉर्मूला जब भी आप लिखोगे तो ऑब्वियसली उसकी वैलेंसी मेंशन की गई होगी आपके पास कि भाई कॉपर 1 लिया गया है या कॉपर 2 लिया गया है, ठीक है। तो अगर लोअर वैलेंसी है इट शुड एंड विथ अस, अगर हायर वैलेंसी है इट शुड एंड विथ इक। सिमिलरली आयरन की भी 2 वैलेंसी है 2 और 3, सो अगर मैं 2 लूंगी तो देन इट शुड बी अस, सो इट विल बी फेरस। अगर 3 वैलेंसी लूंगी तो इक, सो द नेम विल बी फेरिक। सो दिस इज द रूल व्हिच हैज टू बी फॉलोड। कॉपर 1 और 2 शो करता है, आयरन 2 और 3 शो करता है, ठीक है। मर्क्यूरी 1 और 2 शो करता है, टिन आपका बेसिकली यहाँ पे शो करता है 2 और 4, ठीक है। स्टैनस और स्टैनिक, सिल्वर आपका शो करता है +1 और +2, तो अर्जेंटस अर्जेंटिक। सिमिलरली लेड भी शो करता है 2 और 4, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डेफिनेटली वर्क अपॉन दिस। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कि अगर कोई आपको कंपाउंड दिया गया है तो उसको आप कैसे मेंशन करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। दैट इज एक्चुअली हाउ व्हाट इज कॉल्ड एज केमिकल फॉर्मूला। नो केमिकल फॉर्मूला बनाने के रूल्स हैं 3, मैं सिंपल टिप्स आपको दूंगी, so you can actually learn it in short span of time. SVC, so that is symbol of element, ठीक है, valency and cross multiply. So you can remember it in a funny way, सबको वोट चाहिए, so it's symbol valency cross multiply.
जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हो, एक्सेप्ट फॉर एसिटेट एंड ऑक्सिलेट, वो अभी इस पर्टिकुलर चीज में मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, आपको यू हैव टू राइट डाउन द कैटायन पार्ट फर्स्ट, देन यू राइट डाउन द एनायन पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो फिर वो आपका सिंबल में आ जाएगा, उसके नीचे फिर दोनों की रिस्पेक्टिव वैलेंसी लिखना एंड नो चार्ज शुड बी इंक्लूडेड हियर, ठीक है। एंड देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोला गया है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे कैटायन पार्ट है मेरा सोडियम, ओके, क्लोराइड इज Cl, सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोराइड का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल फॉर्म NaCl, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। इधर वे वी कैन आल्सो राइट इट इज Na1Cl1, बट हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम NaCl लिखते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg और O क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, पहले इनिशियली Mg2O2 और सिंप्लीफाई करके आपको लिखना पड़ेगा, सो द फॉर्मूला विल बी MgO, सो दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। नाउ अगर आपके केमिकल फॉर्मूला में पॉली एटॉमिक आयंस हैं, लाइक लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी आपका पॉलीएटॉमिक आयन है। सबसे पहले आपको सिंबल लिखना है इसका Mg, इसका हो गया आपका OH, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये Mg 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी Mg ओनली। नाउ दिस इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले आपको एक प्यारा सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर 2 नीचे लिखना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट में। अगर पॉलीएटॉमिक 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है उस केस में ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बट इफ द नंबर इज मोर देन 1, 2, 3 एंड 4, सो फर्स्ट आपको क्या करना है, यू पुट अ प्यारा सा क्यूट सा ब्रैकेट, देन यू पुट अप द वैल्यू, ठीक है। So this is actually the rule to write down the chemical formula. यहाँ पे कुछ set of compounds आपको already दिए गए हैं, ये मैंने discuss किया हुआ है। So let's talk about barium oxide. ये वाला थोड़ा सा मैं explain कर देती हूँ। So barium oxide is O, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, so that is Ba2O2 और सिंप्लीफाई करके लिखोगे, so that is BaO, so that is barium oxide. ओके तो यहाँ कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसका आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। पहला है आपका सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सो इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो Na2 से मल्टीप्लाई होगा Na2O, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट Al, दिस इज PO4, दोनों की वैलेंसी 3 है, यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, इनिशियली क्या होगा Al3PO4 होल थ्राइस, देन you simplify it, you will get AlPO4. Sodium sulfide, so NaS, ये 1, ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बनेगा Na2S, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH whole twice. So this was actually the chemical formula. This we have already discussed. Okay. Next आपको नेम लिखना है कंपाउंड्स का, तो ये आपका क्या है नाम, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। दिस इज योर कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज योर पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, दिस इज योर पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इससे आपको नाम लिखना था, तो क्वेश्चंस कैन बी ईदर आस्क्ड द अदर वे आल्सो, ठीक है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल इन PO4 3- आयन, तो यहाँ पे कितने हैं आपके 3, इसमें कितने हैं 4 + 1 5, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। एंड आई होप आज का सेशन काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा आप सबको। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस पर्टिकुलर चैनल को, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, share this session with your friends as well, and for chemical formula make sure you practice enough number of questions. See you very soon with yet another amazing session. Bye bye, happy learning and take care.